डेली जीके में एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपका आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? जन जन साक्षर, हर जन साक्षर, जन साक्षर या भारत साक्षर। तो इसकी आपकी टैगलाइन थी जन जन साक्षर। ये प्रश्न भी आपका PET में भी आया था। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता? तो आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ विधानसभा। तो इसका मतलब इसमें से आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन, विधान परिषद के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बाकी ये तीनों करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? इसका सही जवाब है आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताएं। तो 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम आपकी थी विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। एक बार फिर से सुन लें, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये GST का जो प्रस्ताव दिया गया था, यह आपका दिया गया था केलकर समिति के द्वारा। इसका सही जवाब है केलकर समिति। अगला प्रश्न आपका, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसमें एक साथ कई बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, पर इसमें से आपका जो विजया बैंक दिया हुआ है, विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण उस समय नहीं किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन आपका 28 जनवरी 1950 को किया गया था। 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ये प्रश्न आपका बहुत बार रिपीट होता रहता है, कई बार कई परीक्षाओं में आया है। राजस्थान का पहला राज्य जहां पर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे कि आप क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। इसका सही जवाब है आपका आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था? तो ये डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मुस्लिम लीग ने 1946 में मनाया था। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने इसे डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था। अभी आपने देखा था कि अगस्त में आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, 2023 में इसरो ने चंद्रयान पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो किया कब था? ये आपको मालूम है कि ये किया गया था अभी आपका 23 अगस्त 2023 में किया गया था। अब किस रॉकेट के द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब आपका है LVM MK3। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और देते हैं आपको। LVM MK3 मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और ये आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसका लैंडिंग स्थान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव था, क्योंकि इसके पहले दक्षिणी ध्रुव पे कोई नहीं गया है। और लैंडर का नाम था विक्रम और इसके रोवर का नाम था प्रज्ञान। और इसका जो थीम था मेन वो था साइंस ऑफ द मून। थीम था साइंस ऑफ द मून। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो अहमदनगर शहर का नाम बदल करके आपका अहिल्या नगर कर दिया गया है। अहमदनगर, ये वही अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा वाला है। तो अहमदनगर का नाम बदल करके आपका अहिल्या नगर कर दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन थी? अक्सर करके विजेता भी पूछी जाती है, उप विजेता, लेकिन यहाँ पे अभी आपका फिलहाल जो प्रश्न है इसमें उप विजेता पूछा गया है। तो इसकी उप विजेता टीम थी बेल्जियम। विजेता टीम का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। विजेता टीम का जनरली नाम पता ही होता है, तो आप
विजेता का नाम हमें बताएंगे। उप विजेता थी आपकी बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन आपका हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। आज का आपका अंतिम प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल टूर्नामेंट, क्योंकि संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल के लिए दी जाती है, इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। इसको जीता है कर्नाटका ने। एक बार फिर से आपको आज के प्रश्न का जवाब जिससे देना है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की यहाँ हमने उप विजेता पूछा था। आपको यहाँ पे उप विजेता नहीं बल्कि हमें क्या बताना है, यहाँ पे विजेता कौन सी टीम थी आपकी जो कि आपकी विनर थी। इसका सही जवाब लिख करके हमें आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और इसी के साथ आज की हमारी जो ये क्विज़ थी ये समाप्त होती है। नेक्स्ट क्विज़ के लिए जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।